सख्यम त्वमेव माता। गाते ना कि मेरे प्रभु मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। आत्म निवेदनम, अपनी आत्मा अपने मन का भगवान जी को निवेदन कर देना, न्यौछावर कर देना, बस यही परिपूर्णतम भक्ति मानी गई है। दिखावे की भक्ति नहीं करनी, ये वाली भक्ति नहीं करनी कि फलाने के घर में भागवत हुई हम भी भागवत करवाएंगे और मन है ही नहीं। जो काम करेंगे वो दिल से करेंगे। ये जीवन में बार बार ना होने वाले काम है भैया। आजीवन तक आदमी सोचता है कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करवाएंगे। जब ये समय आए तो उस समय अपने दिल को, अपने हाथों को, अपने खजाने को खोल दीजिए, क्योंकि जीवन में भगवान जी ने ये मौका दिया है तो इसलिए टल ना पाए, हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये मौका बार बार नहीं आने वाला, ये दिया है, ये उनकी अनुकंपा है महाराज, उनकी प्रेरणा है ये हमारे लिए। हम कुछ करने वाले नहीं है, वो ही करने वाले, वो ही करवाने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान जी तो तभी हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में आएंगे जब हम भगवान जी को तहे दिल से बुलाएंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। भगवान जी के भगत आए, बोला तेरा भगवान है कहाँ पे बता। सर्वत्र अस्ति, मेरा भगवान सब जगह है। बच्चे को वहां से पकड़ करके ले गया वो दुष्ट और एक खंबे के साथ खड़ा कर दिया। बता तेरा भगवान स्तंभे अपि अस्ति, इस स्तंभ में तेरा भगवान है। अस्ति, हाँ इसमें मेरा भगवान है। और जब भगत जब भगवान जी से विश्वास के रहते हुए किसी से ये बात कह देगा तो भगवान जी को वो पूरा करना ही पड़ेगा। जो जोर से प्रहार किया उस स्तंभ के ऊपर, जो स्तंभ के ऊपर जोर से प्रहार किया, वहां से मेरे भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। वहां से नरसिंह बताओ, नरसिंह भगवान जी ले गए उसको और पकड़ करके ले गए, बीच दहलीज में जाकर के बैठ गए। बोला बता तुम नहीं मुझे मार सकते, क्यों? बोला मुझे वरदान मिले, एक एक बोलता जान हंता ना वही न तुम। मैंने वरदान लिया है कि मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं घर के बाहर भी ना मरूं, मैं ना घर के अंदर मरूं ना मैं घर के। बोला तू बिल्कुल बीच दहलीज में है, ना तो घर के अंदर है ना तो घर के बाहर है। सभी आगे आगे हो जाओ। अच्छा मैं तो समझ लिए गोविंद भगवान की। बोला बोल ले तू, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बिल्कुल बीच दहलीज में बैठा है। ना दीवा ना नक्तम, ये गोधुली की बेला है, गोधुली की बेला है, ये न दिन है न रात्रि है। अच्छा ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इतनी सहज मौत मैं तेरे को मारूंगा ही नहीं। आपके बनाए किसी भी प्राणी से, बोला देख मेरे को ढंग से आंखें फाड़ करके देख, मैंने सबको बनाया है, मेरे को किसी ने नहीं बनाया है, मैंने ही सबको बनाया है। बोला देखा, बोला ऐसा तो मैंने कभी आजीवन नहीं देखा, ऐसा प्राणी ऐसा मनुष्य। अरे यहाँ से नीचे क्या है, यहाँ से नीचे मनुष्य है और यहाँ से ऊपर सिंह है, शेर बन करके आए हैं मेरे भगवान। ले गए और उसकी अंतड़ियों को मेरे भगवान जी ने बाहर निकाल दिया। थर थर कांप रहे हैं। कौन? भगत प्रहलाद। भगत प्रहलाद गए आगे, माथा चूमा मेरे भगवान जी ने और अपनी गोदी में बिठाया। बोला बेटा अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैवमे विसतु मां नसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफ बात
तपिते कंठावरोधन विदो समरणम कुतस्ते। अगर देना चाहते हो कन्हैया तो मुझे बस आपके चरणों की भक्ति और तुम दो क्या। कभी आजीवन मेरे दिमाग में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ये मांगे। भगवान जी ने उनका माथा चूमा, बोला बेटा, और हाँ प्रभु मेरे पिता के लिए स्वर्गवास देना। बोले तो वो तो बेटा हो ही गया, जो मेरे हाथों से मरेगा उसको तो स्वर्ग ही मिले, वैकुंठ ही प्राप्त होगा। और हाँ आज के बाद तुम मेरे कुल में किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारोगे। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। आज के बाद नहीं मारेंगे तुम्हारे कुल में हम किसी को भी। ये मांग लिया। और भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते कि राजन, तुम्हें मालूम पड़ा कि मेरे भगवान क्यों अपने सज्जनों की, क्यों अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार क्यों करते हैं। हम दूसरे को, अरे भैया ऐसी कमाई कर चलो, ऐसी कमाई करो। हम कमाई कर रहे हैं लेकिन उसमें ये चिंतन जरूर करो कि हमारी वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ। हम इस जगह पे बैठे हैं, आप लोगों ने हमें अधिकृत किया है कि आप हमें कथा सुनाएं। हम ऐसी कोई डिमांड कर दें इसी जगह से कि अगला देने वाला तो दे देगा लेकिन मन से नहीं देगा। न मेरे लेने का कोई उसका मतलब है, न देने वाले का देने का कोई मतलब है। हम जितनी कमाई करते हैं उसमें हमें ये सोच जरूर करना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ जितना हमने काम किया, जितनी हमने कमाई करी। और आज शाम को जाकर के तुम ये जरूर सोचेंगे सभी जाकर के, आज जब तुम अकेले में भगवान यहाँ से जब जाओगे ना तुम, तो अकेले में जब आप होंगे तो उस समय क्या करना, आप जब सोएंगे तो आप अकेले में सोचना कि जितना मेरा जीवन व्यतीत हो गया आज दिन तक, उतने जीवन में हमने कौन सी कमाई को बढ़ावा दिया है। हमारे पास दो पहलू हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। ये पुण्य वाला पहलू ज्यादा गहरा है कि पाप वाला ज्यादा भारी है। कौन सा भारी है? जो भारी होगा वो गहराई में जाएगा, नीचे आएगा। और जो हमारा मन कहेगा वो बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि हमारा मन हमारे अपने आप से, हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ लेकिन अपने आप को तो नहीं बोल सकता ना, मुझे तो पता है। हमें ये मालूम है कि हमने सुबह छह चपाती खा करके हम इस जगह पे बैठे हैं। आप हमें पूछेंगे कि भी आपका उपवास है कि आपने चपाती खाई, तो मैंने चपाती, आपसे हम कह देंगे कि हमने तो फलाहारी किया है। लेकिन मेरे को पता होगा ना कि मैंने झूठ बोला आपसे, मैंने तो चपाती खाई। हमारा मन हमारे से कदापि झूठ नहीं बोलेगा। आपने ये सोच बिल्कुल करना है कि आज दिन तक हमने किस कमाई को ज्यादा बढ़ावा दिया है। और कल मैं एक एक करके एक से पूछूंगा कि कौन सी कमाई को बढ़ावा दिया है आपने, और ये जरूर सोच के, ठीक है ना, कि पाप वाला पलड़ा भारी है कि पुण्य वाला पलड़ा भारी है। और भगवान जी को इस चीज को न्यौछावर करना कि नहीं, अब हम कुछ नहीं करने वाले, जो कुछ करोगे वो तुम ही करोगे। हम आपसे दूर कदापि रहना ही नहीं चाहते। हमने कहा था ना कल की कथा में कि अगर 6 लोग हैं आपके परिवार में तो 7 बना दीजिए, क्योंकि 7 में मेरे कन्हैया हैं। देखो जीवन जीने का आनंद कितना आ रहा है, बहुत आनंद आता है। भगवान जी को कहिए कि जैसे भी जहां भी ये कन्हैया मेरे इतने पाप रहे हो तो मुझे और ना सही ना, लेकिन मुझे वृंदावन का एक पत्थर ही बना देना, ताकि आपके भगत यहाँ भी वृंदावन में आए यात्रा के लिए
और उनके पाँव की ठोकर लगे मुझे, मैं कभी उस पार गिरूं, वहां से तुम्हारे भक्त आए, फिर से मुझे ठोकर लगे, मैं उस पार गिरूं। और ऐसे ठोकर लगते लगते मेरे समस्त पाप धुल जाए, ताकि मैं आपका चहेता बनूं, आपका प्रेमी बनूं। हो मोहना, हो मोहना, तेरे दिल में रहेंगे, हो मोहना। हो मोहना, हो मोहना, हो मोहना, हो मोहना, तेरे दिल में रहेंगे, हो मोहना, तेरे दिल में रहेंगे, हो मोहना, हो मोहना, हो मोहना, तेरे दिल में रहेंगे, तेरे दिल में रहेंगे, हो मोहना। अभी बोलो अपने अपने मुखारबिंद से ताली से तुम चंदन बनाओ हमें पानी बने, तुम चंदन बनाओ हमें पानी बने, तुम चंदन बनाओ हम पानी बने, तुम चंदन बनाओ हम पानी बने। यहाँ से पता चल रहा है कौन समझा रहा है। ऐसे नहीं बिठाने वाले भगवान आपको अपने दिल में, कि आपके दिल में नहीं आने वाले हैं। भगवान जी को प्यार दिखाना पड़ेगा, प्रेम से। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भजन क्यों गाया जाता है भगवान जी के लिए? क्योंकि सबसे जल्दी अगर भगवान जी हमारी आवाज को सुने, वो केवल भजन के माध्यम से सुनते हैं, कहते हैं। तुम चंदन बनाओ हमें पानी बने, तुम चंदन बनाओ हमें पानी बने, तुम चंदन बनाओ हम पानी बने, तुम चंदन बनाओ हम पानी बने। माथे पे मिलेंगे हो मोहना, माथे पे मिलेंगे हो मोहना, हो मोहना, हो मोहना, हो
भागवत में मिले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री हरि जी, पूर्व समय की बात है कि भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे थे, एक बार दुर्वासा जी का इंद्र ने अपमान कर दिया समुद्र मंथन की तरफ सीधे, और उन्होंने सभी देवताओं को शापित कर दिया निश्चक्रामः, और देवता लोग दर बदर भटकने लगे, सब छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली ध्यान देना। सभी ने युक्ति बनाई, बोला क्या करें प्रभु, कहाँ जाए हम, और सीधे पृथ्वी के सभी के सभी देवी देवता लोग भगवान नारायण जी के पास आ गए। दानवै संधि विद्यता, और महाराज कि तुम ऐसा करो कि दानवों के साथ जाकर के तुम संधि का प्रस्ताव घर से ले जाओ, और दानवों के साथ संधि, भाई भाई है ना आपस में, भाई भाई है तो उनके साथ संधि के प्रस्तावना ले जाओ और कर लो आपस में बंटवारा भाई। और चले गए दानवों के पास संधि की प्रस्तावना लेकर के। जब संधि की प्रस्तावना लेकर के चले गए, कर लिया महाराज, मान लिया उन्होंने कि हाँ कर दे। करना क्या है, बोला समुद्र मंथन, कहां से कैसे क्या होगा, बोला भाई मंदराचल पर्वत को ले आएंगे ना, वासुकी सर्प को ले आएंगे। वासुकी सर्प ने मना किया, बोला भैया मेरे को क्या मिलेगा, बोला भैया वहां पे निकलेगी अमृत, तो अमृत की दो बूंदे तेरे मुख में भी टपका देंगे भाई, तू अजर अमर हो जाएगा। बोला अच्छी बात है, चलो चलो चलो। होने लगा समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम किसी भी काम को हाथ डालो तो भैया उसको परिणाम देकर के निकलो। सबसे पहले हो सकता है कि तुम अनुतीर्ण भी हो जाए, ये तो देवताओं की बात है, भगवान जी के द्वारा भी देखो। पढ़ी क्या थी कि समुद्र मंथन में हमें क्या निकालना है, 14 रत्न निकलेंगे ना, तो उनमें से जो मुख्य जो रत्न होगा वो होगा अमृत। तो अमृत को निकालते निकालते सर्वप्रथम क्या निकला, कालकूट विष निकला है कि तुम अगर पास होना चाहते हो तो हो सकता है तुम पहली दफा फेल भी हो जाए, तो उस काम को अधूरे में वहीं पे छोड़ करके ना हो, उसको पूरा परिणाम लेकर के आओ। होने लगा और कालकूट विष निकल गया महाराज। कालकूट विष जब निकला तो भाई इसको सभी रत्नों को किसी ना किसी को धारण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे हमारे जैसे नहीं रखी जाएगी रत्न। भैया धारण तो करना है, लेकिन ये रत्न किसने धारण करना है, इस विष को कौन धारण करेगा। चले गए भूत भावन भूतेश कपर्दवी भगवान भोले बाबा भोलेनाथ भोले शंकर के पास चले गए, देवों के देव महादेव के पास।
और सभी जाकर के देवता और दानव एकत्रित होकर के भगवान जी के सामने, भगवान जी समाधि में समाधिस्थ हुए हैं और वहां जाकर के भगवान जी की स्तुति करने लग गए, भगवान जी को खुश करने लगे। शिव कैलाशों के बसे धौली धारों के राजा शंकर हरिहरना ओ भोले बाबा शंकर हरिहरना। शिव कैलाशों के बसे धौली धारों के राजा अगर कोई देवता है वो है भगवान शंकर। ये तेरा जब मेरे चुगाना, तेरा जब मेरे चुगाना, सुजालाई जिस भर मोरा ओ भोले बाबा सुजालाए पिता हरे मोरा
बोलिए भोलेनाथ जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान जी के पास चले गए। भूतों प्रेतों के भी स्वामी है भगवान जी, तभी नाम है भगवान जी का भूतनाथ भूतेश। वो कटोरा पकड़ करके सीधे भगवान जी के पास चले गए। एक दूसरे को कटोरा छुपा करके रखा बीच में जैसे खड़े। वो बोला नहीं जा रहा, एक दूसरे को बोल रहे कि बोल बोल तू बोल। अरे भगवान जी की समाधि टूटी। बोला भाई कैसे आना हुआ आपका? आप आए तो आए कैलाश में, कैसे आना हुआ? बोल बोल दूजे जो बोलो भाई तू बोल। भगवान जी के बोला प्रभु ये क्या लगा करके बोलो सीधे क्या लाया? बोला प्रभु ये कालकूट विष है। अच्छा इस कटोरे में विष है? बोला हाँ विष है इसमें। तो बोला मैं क्या करूं इसका? बोला भगवान ये तुम्हारे लिए लाए। बोला मेरे भाई बाप कहाँ कमी रह गई मेरी? कहाँ कमी रह गई? क्यों मेरे को मारने पे तुले हो? मैं क्यों पीऊं विष को? बोला भगवान आपके सिवा इस विष को कोई धारण करने वाला नहीं है। आप ही केवल एक धारण करने वाले इस विष को। अब ये जो भूत प्रेत हैं ये तो पता है कि इनको तो पता है भगवान जी का कि कितने बोले हैं। और नाच गान होने लगा महाराज वहां पे। और जबरदस्ती जाकर के भूत लोग जबरदस्ती जाकर के भगवान जी के हाथों में थमा दिए। बोला लो 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 देखो तो देखो। भगवान जी के हाथों में वो विष का कटोरा और माता रानी साथ में बैठी है। ध्यान देना महामाया साथ में बैठी है। उनकी तरफ भगवान जी देखे। बोला बढ़िए तू बोल क्या करूंगा इधर। माता रानी ने बोला पीयू जी पीयू है। बोला तीजो बुरा पुड़ी जाओ तो मेरी कुछ करना चाहिए तो बेड़ा चाहे तो कुछ हुए जाओ। क्यों मैं क्यों पीऊ इसको? बोला प्रभु जगतस्य मातरौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप तो भगवान जगत के माता पिता हैं आप। और ये बालक है। इन बालकों के ऊपर अगर कोई संकट आया हो ना तो उसको उस संकट को आप ही तो परे करेंगे। बच्चों के ऊपर संकट आता है तो माता पिता खड़े हो जाते हैं ना अपने आप। होते कि नहीं होते? और बच्चे को कुछ भी हो जाए माता पिता को पहले पता होता है कि इसको ये जरूरत है।
बोला प्रभु आप ग्रहण करो। माता ने जब ऐसा कहा कि तुम पियो, भगवान जी भगवती माता की तरफ मुस्कुराए और उस विष को ग्रहण करने लगे। भगवान सोचने लगे अगर हम इसको अपने मुख में मुखमंडल में रखेंगे तो हमारे भगवान जी का नाम हमारे से नहीं लिया जाएगा, उधर में ले जाएंगे तो यहाँ तो हमारे भगवान बसते हैं, उनको बहुत वेदना होगी। तो कहाँ धारण किए? भगवान जी अपने कंठ में धारण किए उस विष को, और भगवान जी का नाम पड़ गया। बोली नीलकंठ भगवान की जय। आज भी ऋषिकेश के ऊपर विराजमान बैठे हुए हैं ना भगवान। नीला है कंठ जिनका, नील कंठ यस्य स नीलकंठ। भगवान जी का कंठ नीला पड़ गया उस विष को पीने से। सुरभि नाम की बहनों निकली, ऋषियों को दे दी गई, और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया ऐरावत हाथी, इंद्र को कौस्तुभ मणि भगवान जी ने अपने गले में धारण करी। कौस्तुभ मणि अप्सराओं का झुंड पुण्य आत्माओं की सेवा के लिए भेज दिया गया स्वर्ग में, है ना। यहाँ पे कमाई अच्छी करो, ऊपर जाने के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमारे जहाँ मतलब घुटनों को दबाने वाला कोई, वहां पे अप्सराओं का झुंड भेजा गया है भगवान जी के द्वारा, वो बहुत अच्छे से आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वैसे हमारी पहले कमाई भी होनी चाहिए ना, तभी तो सेवा होगी। यहाँ तो पहले यहीं पे सेवा करवा लो, यहीं पे सेवा, और यहीं पे अपने आप सेवा कर लो, तब सेवा के अधिकारी बनोगे, ऐसे अन्यथा नहीं बनेंगे। अप्सराओं का झुंड भेज दिया गया, और साक्षात समुद्र तनया नीरजा भगवती मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। किसकी पुत्री है माता लक्ष्मी? हाँ जी, समुद्र की पुत्री है महामाया। समुद्र तनया लक्ष्मी महामाया। अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता भी हमारे घर में लक्ष्मी आए ना, सब चाहते हैं ना कि लक्ष्मी आए। लक्ष्मी आए कि लक्ष्मी नारायण आए? हाँ जी, लक्ष्मी आए, है ना। दीपावली होती तो बोला लक्ष्मी पूजन करना, केवल लक्ष्मी का पूजन। अकेले लक्ष्मी का पूजन करोगे घाटे में रहोगे, इस बात को ध्यान में लो। अकेली लक्ष्मी का पूजन करोगे घाटे में रहेंगे। लक्ष्मी माता का दूसरा नाम है चंचला। क्या नाम है? चंचला। चंचल बुद्धि से आती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। आपने कई लोगों को देखा ना कि रातों रात कितने क्या माला माल हो गए, और देखते ही देखते रोड पे भी उतर आए। नारायण को बुलाओगे, चंचल बुद्धि से आती है अकेली माता, वो नहीं रहती बिना नारायण के। अगर नारायण को भी बुलाओगे तो भगवती नारायण को पकड़ो ना, नारायण को पकड़ो। लक्ष्मी अपने आप, लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत है। वो तो अपने आप आ जाएंगी, जहां पे ये रहेंगे वो अपने आप डर जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को बुलाना चाहिए, तभी तो भगवती माता लक्ष्मी बन करके आती है। अकेले आई तो चंचला बन करके आती है, चंचल बुद्धि से, भाई अभी आई और अभी गई। और हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला पे प्रत्येक घराने में आती है। भगवान उमा महेश्वर और माता लक्ष्मी जरूर आती प्रत्येक घराने में। और ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई मालकिन, घर की मालकिन उठ गई है ना, वो तो माला माल हो जाएगा। लेकिन जहां पे औंधे मुंह होकर के सोई है ना, दिन निकलने तक, वहां पे क्या अच्छा हो सकता है? वहां पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सूर्य निकलने से ज्यादा ना सही। और एक बात ध्यान रखना, ये नियम केवल युवान के लिए होता है।
युवाओं के लिए ये बताया गया है। बुढ़े लोगों को नहीं, बुढ़े लोगों को क्या मतलब, वो तो वैसे उनको तो नींद भी बहुत कम आती है, वो तो उठे ही होते हैं सारी रात को। लेकिन युवा लोगों को किसका कार्यभार है? इनका कार्यभार पीछे निकल गए, अब आपको कार्यभार करना है। तो आप ही घर की लक्ष्मी हैं, तो आपको सर्वप्रथम पहले घर में उठना है। मेरे कहने का मतलब कि सूर्य निकलने के ज्यादा ना सही, तुम आधा पौना घंटा पहले ही उठ जाओ, लेकिन जरूर उठो, जरूर उठना चाहिए। और भगवती माता का कौन नहीं चाहता कि प्रादुर्भाव हमारे घर में लक्ष्मी माता है। शील निधि की कन्या का स्वयंवर हो रहा है। नारद ऋषि ही मन मनाया आज की भाई हम भी तो ऐसे ही बाबाई बन करके फिरे हैं, क्यों ना घर को बसा लें अपने को। अपने घर को बसाने की बात आई और बोला थोड़ा हम ना देखने में इतने सुंदर सुडौल नहीं है, तो क्यों ना बोला हम सबसे सुंदर कौन है। पहले तो ये चिंतन किया कि कौन है सबसे सुंदर। बोला तो सबसे सुंदर तो नारायण है, सबसे सुंदर तो नारायण ही है। और नारायण भगवान जी के पास चले गए, बोला प्रभु मुझे हरि रूप दे दो। उनके कहने का मतलब था कि अपना रूप दे दो मुझे। भगवान जी ने तथास्तु क्या किया, ये हाथ पांव बिल्कुल अपने दे दिए भगवान जी ने, अपने हाथों की बोला अरे भगवान बारी अपने हाथों की तरफ देख रहा है तो इतना खुश हो रहा है कि मेरे हाथ ही इतने सुंदर हैं, तो मुख तो कितना सुंदर होगा। और सीधे उस जहां पे स्वयंवर रचा जा रहा था उस सभा में चले गए। बढ़िया माल मट्टे वाली लाड़ी मिल रही है, तो क्यों ना हम अपना घर बसा ले भाई। बात मन में आई बात, और चले गए उस स्वयंवर में। इधर से आना था महामाया को, इधर से आना था, तो सबसे पहले अपने पहले नंबर पे अपनी कुर्सी गाड़ दी कि भाई दूर न जाना पड़े उसको, क्योंकि मैं सुंदर सबसे सुंदर मैं ही हूँ, इस सभा में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, और पीछे जाना ना पड़े मेरी घरवाले को, तो वही सबसे पहले ही यहीं पे मेरे को हार पहना दे। और बहुत से लोग आए हैं इतना मोटे और अपनी मूंछों को ताव दे करके कि भैया क्या पता हमारा नंबर लग जाए। नारद ऋषि ने पहले पे ही अपनी कुर्सी गाड़ दी, जो आई और माता ने देखा कि सीधी निकल गई। अच्छा इसका ध्यान नहीं, अच्छे से नहीं देखा नहीं मुझे। और फिर से वहां से अपनी कुर्सी उठाई और दूसरी पंक्ति पे फिर से लगा दी। जो आई माता फिर से निकल गई वहां से। माता को कहने लगे, बोला ध्यान के थिया लाड़ा था, बोला ये थिया तेरा ध्यान के थिया लाड़ा थिया तो निकलेगी। अरे पीछे निकल गई, जो निकल गई पीछे से फिर से चले जाए कहाँ, क्या करे बेचारे। जाकर के जहाँ पे भगवान शंकर के दो गण थे बैठे हुआ, रुद्रगण वहां पे दो बैठे थे, उन्होंने बोला, जब तीसरे पे बात आई ना, और माता रानी ने बोला, पिताश्री को आवाज लगाई, बोला ताश्री, बोला यहाँ पे किसने आदेश दिया कि यहाँ पे बंदरों को आने का किसने आदेश दिया, इजाजत दी किसने दी। बोला ये कोई बंदर बंदरिया का ब्याह लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर निकालो बंदरों को। नारद ऋषि ओरे पर देखो कोई कौन आवाज रहती है, इधर उधर देखे कि बंदर कौन आया यहाँ पे। रुद्रगणों ने कहा, जो रुद्रगण थे दो बैठे वहां पे दो, उन्होंने कहा, बोला देव ऋषि, बोला बाहर आती का जाइए, जो शीशा नहीं है ना तू लेते तो बाहर तलाव आती देख के जाओ। बोला पहले तो सबसे पहले उनके ऊपर गुस्से हुए और उनको शापित कर दिया, जाओ तुम जड़ बन जाओ। उनका उद्धार फिर भगवान श्री कृष्ण ने किया था, आप सुनेंगे कथा में। जाओ तुम जड़ बन जाओ, उनको पहले शापित कर दिया। फिर बोले नेकी जो बोले मुझे तो बाहर जाकर आपने वो देखिया, हम तो बांध का बनी नहीं आई रहा।
मैं तो बड़ा अरे सीधे गए और जैसे ही मन में बात आई और सीधे बाहर तालाब में। और ध्यान देना कि पानी में अपनी परछाई देखना शास्त्र बिल्कुल मना करते हैं, ये अच्छा नहीं होता। और नारद ऋषि गए सीधे अपने जब मुखमंडल को देखा तो बंदर, अरे बंदर इतने आग बबूले हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और सातों आसमान पे छू गए महाराज। और जू जाने लगे, बोला मैं जानता भगवान जी को लग गए बोलने, बहुत कुछ बहुत उलाने लग गए देने। बोला तेरे जैसे छलिए को मैंने नहीं देखा कभी। बोला मैं अपने जीवन में, बोला मैं आज अपने घर को बसाने की बात, अरे मैं बसाने के लिए तेरे पास गया मांगने के लिए कि तू बड़ा है, दाता है, देने वाला है। अरे क्या बना दिया मुझे, बंदर बना दिया। बोला मैं तेरे को जानता हूँ, तू बहुत घोरी है, घोरी। और भगवान जी को घोरी, कभी कुछ बोल रहा है नारद ऋषि। बोला गाइयां निकली तो देखती ऋषियों तंजे मणि निकली, बोला था पाई लिया अपने गला, कहने तंजे आई, बोला घर बसाने की पारी। तब मैं गया, बोला तेरे लिए अपना तेरा रूप मांगने गया, ताऊ बनाई था बंदर। ये नहीं अच्छा, जाओ हम तुम्हें साप देते हैं। भगवान जी को शापित कर दिया नारद ऋषि के द्वारा, जाओ हम भी तुम्हें साप देते हैं कि तुम भी पत्नी के विरह में जरूर रोएंगे। भगवान जी को शापित कर दिया, जाओ रोएंगे तुम। और राम अवतार में भगवान श्री माता सीता के पीछे रोए कि नहीं रोए? तो नारद के साप के कारण ही तो रोए, नारद ने साप लगाया तभी तो रोए भगवान। चले आए, जब भगवान जी ने सारी माया बताई तो भगवान जी के चरणों में गिर गए। अरे ये तो लक्ष्मी प्रादुर्भाव, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी तो सदैव जन्म जन्मांतरों से भगवान नारायण की उपका की रही है। भगवान हमें वो नहीं देते कि जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद धन्वंतरी भगवान क्या लेकर के आए? अमृत का कलश लेकर के आए। समुद्र के किनारे अपटा झपटी हो गई महाराज, अहम पूर्वम आपस में लड़ झगड़ गए। उस समय मेरे भगवान जी ने कौन सा स्वरूप बनाया? मोहिनी अवतार लिया मेरे भगवान जी ने। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जो ने, मोहिनी रूप बनायो। मोहिनी रूप लिया मेरे भगवान जी ने और उनके पास चले गए। बोला क्यों लड़ झगड़ रहे हो तुम? हम नहीं लड़ झगड़ रहे, हम भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। बोला तो ठीक है हम चलते हैं। देखते लोग बोल रहे, बोला ना 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 तुम नहीं जाओ, तुम यहीं पे रहो। अरे हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के? अमृत का कलश, बोला ये क्या है लिया वो आपने? कितने छलिया है मेरे प्रभु। बोला ये अमृत है, ये अमृत है। बोला हाँ अमृत है। बोला तो ठीक है आप पियो ना, हम चलते हैं। ओ बोला ना 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 तुम लोग जाओ। और सारे के सारे जितने भी दैत्य हैं भगवान जी के मुखमंडल को देख करके लट्टू हो गए महाराज। बस देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। बोला तुम पिलाओ ना अपने हाथों से। बोला तो तुम बोलोगे कि यहाँ से पिलाओ वहां से पिलाओ, आप अपने हाथ पे। ना 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 तुम पिलाओ। भगवान जी पिलाने लगे। देवताओं की पंक्ति से शुरू किया। स्वरभानु एक दैत्य है, वो सब के सब दैत्य भगवान जी के मुखमंडल की तरफ। और क्या बोला गया है शास्त्रों में कि सभी के मन में ये बात आ रही है कि अरे ये मेरी दुल्हन बन जाए, ये मेरी घरवाली बन जाए। तो सबके मन में ऐसी बात है। और भगवान जी ने क्या किया? उनके इसी बात का फायदा उठाया मेरे भगवान जी ने और देवताओं की पंक्ति से पिलाना शुरू कर दिया। स्वरभानु दैत्य कैसा है, उसने देखा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ दाल में काला चल रहा है और ये सब के सब लट्टू हुए बैठे निगोड़े। छोटा सा रूप बनाया, ये सूर्य ये चंद्रमा इनके बीच में छुप गए महाराज, बैठ गए। ये सूर्य है ना, ये चंद्रमा है, इनके बीच में छोटा सा रूप बनाया, बैठ गए यहाँ पे। और सभी ने ऐसे करी थी तो उसने भी ऐसे कर दी कि भैया मुझे भी पिला लो। भगवान जी ने वहां भी थोड़ा सा
ज्यों गया छोड़ा, अमृत छोड़ा ज्यों, और ज्यों उनके उदर में गया, भगवान जी एकदम समझ गए कि ये तो दैत्य है। अपने सुदर्शन चक्र से भगवान एकदम सुदर्शन धारी बन गए। ऐसा चक्कर चलाया ओ श्याम तेरी उंगली में। भगवान जी ने एकदम से अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। मरने से रहा, वो मरने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि अमृत पान कर लिया था। मरने से रहा। धड़ का बन गया केतु और सिर का बन गया राहु। आपने देखा है ना, सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा ग्रहण होता है। उसी समय के बाद सूर्य और चंद्रमा को ये समय समय पे ग्रसित करता रहता है। ध्यान देना, तभी होता है सूर्य और चंद्रमा ग्रहण ग्रसित। और भगवान जी ने क्या किया, हम पूर्वम आपस में लड़ झपट गए। महाराज मारो काटो की आवाज वहां पे समुद्र के किनारे हो गई और राजा बलि की हत्या कर दी गई। दैत्यों के राजा कौन है? राजा बलि। राजा बलि की हत्या कर दी गई और मारो काटो आपस में लड़ झपट गए। शुक्राचार्य जी ने अपने मंत्रों के बल से राजा बलि को फिर से जीवन दान दे दिया। महाराज उनको जीवन दान दिया और सभा स्थगित हो गई। सब चले गए अपने प्रभु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, मेरे कन्हैया ने क्या किया। उद्योगिनम पुरुषम सिंगा उपेतन लक्ष्मी। मानो भगवान जी कहते हैं कि जो जिस काम को हम उदयगनम, हम जिस काम को लग जावे उसको लगे ही रहे, उसको एक दिन अपने आप उसकी समाप्ति हो जाती है, उसको परिणाम मिल जाता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पे भाई भाई में आपस में प्रेम होगा ना, वहां पे दिन प्रतिदिन नए के नए भगवान जी सब कुछ उन्नति देते रहेंगे। और जहां पे भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होगा, विपत्ति निदाना, वहां पे नया सूरज नई विपत्ति लेकर के आता है। बोलो राधे राधे। भाव से बोलो, ये जब 4 मिनट रह गए राधे राधे। अगले पिछले को नहीं बोले, हाथ खड़े करते रहे, यहाँ से नहीं बोली सकते राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे राधे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कश्यप ऋषि को माता अदिति कह रही है कि बोला जी मेरे पुत्रों को कहीं भी रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तुम कुछ करो ना। उनको बताया, पया व्रत बताया। पुंसा सोयते अनेनेति पुंसवन यज्ञेश यज्ञ पुरुषा चतुर्तीर्थपाद तीर्थ श्रवणम मंगल नामधेयम। अरे आज माता अदिति को ऐसा अनुभव हुआ कि आज उनकी कोख में भगवान पधारे हैं। आज उनकी कोख में मेरे कन्हैया पधारे हैं और उनको सुख की, ऐसे सुख की अनुभूति हुई। हम सुख की कामना करते हैं कि प्रभु सुख दे दे, सुख दे दे, सुख दे दे। लेकिन होता क्या है, असलियत में क्या संपत्ति है। विपदा संतो नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए। आम लग पड़े हैं ना, लग गए ना, पेड़ों पे आम लग गए हैं ना, तो सरणी लगी रही हारे लगी रही और कुछ टाइम बाद सब पक गया है। कुछ समय आने पे वो पक जाएंगे। किसी से नहीं चढ़ा जाएगा पेड़ पे, है ना।
उस पेड़ के सुख के दिन आए हैं महाराज। उसने अपने समस्त फल दिए हैं और समस्त फल कैसे हुए हैं? पक गए हैं, मीठे हुए हैं। तुम्हें क्या करना है? मारेंगे ना? पत्थर मारेंगे कि नहीं? सुख के माथे सिल पर ही पत्थर पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। ऐसे दुख की बलिहारी है भैया जो भगवान जी का नाम याद दिलाता है ना? होता कि नहीं? बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। माता कुंती ने यूं ही थोड़ा नहीं मांग लिए थे भगवान जी से दुख, और भगवान जी से हमारी कामना है कि हे कन्हैया हमें वैसे दुख देते रहना जिस दुख में केवल हम आपको नाम स्मरण करें, बस आप ही को नाम स्मरण करें। ऐसे दुख तो हमें भी देते रहे, नहीं तो मैं कहीं तुम्हारे रास्ते से बेरास्ता विस्मृत ना हो जाऊं, भूल ना जाऊं मैं कहीं। बाप से बोलो राधे राधे। आज भगवान जी के आने की अनुभूति हुई महाराज। माता अदिति को जब माता अदिति श्रोणायाम श्रवणम द्वादस्य मुहूर्ते अभिजीत प्रभो विजया नाम प्रोक्तम यस्यं जन्म विदो हरे। श्रोणायाम द्वादशी तिथि में मेरे भगवान जी अभिजीत मुहूर्त में ठीक भगवान जी आए। बोलिए वामन भगवान की। मेरे प्रभु आए और क्या? तम बटो वामना दृष्टा मोदमाना श्रयता। अरे वामन रूप में मेरे भगवान जी आए, वामन रूप में मेरे प्रभु आए, तो भैया वामन रूप लेकर के आज क्या क्या किसने दिया? भगवान सूर्य नारायण जी ने गायत्री मंत्र प्रदान किया उनको। गायत्री मंत्र सूर्य नारायण जी ने दिया, यज्ञोपवीत भगवान बृहस्पति ने पहनाया, और साक्षात कुशा आसन सब ऋषियों ने दिया। और भगवान जी के पास थी क्या? भगवान जी की झोली, और उस झोली में भगवती माता ने साक्षात उनको भिक्षा प्रदान करी है। माता के दरबार से कोई जो महामाया जगत के दाता को भी क्या दे सकती है भैया? भिक्षा प्रदान कर सकती है। तो उसके दरबार में किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। हमारी श्रद्धा में कमी हो सकती है, ध्यान देना, हमारी आस्था में कमी हो सकती है, लेकिन भगवान जी में कोई कमी नहीं है। भगवान जी के देने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। चले आए और छोटा सा रूप बनाया। जब छोटा, वामन का मतलब क्या हुआ? बौना, छोटे स्वरूप में लेकर के, और छत्र दिया। यदि यद बटो वांछितम तद तद प्रतीक्षा दे मैं मच्चिता सोतम यदिशा भूयस्ति श्रिय। भगवान चल दिए महाराज वहां पे। राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ किए जा रहे हैं। आज आप ध्यान देना, राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ किए जा रहे हैं। उस यज्ञ में चले गए मेरे प्रभु। भक्तों की परीक्षा के लिए मेरे भगवान जरूर जाते हैं, ध्यान देना, इस बात को आप पक्की गांठ बांध लेना। भगवान परीक्षा के लिए जरूर जाते हैं। चले गए आज राजा बलि के यहाँ पे चले गए। जब राजा बलि के इसमें चले गए तो देखा राजा बलि ने, अरे अरे ब्राह्मण पुत्र आया है। ब्राह्मण पुत्र का आगमन, ब्राह्मण का आगमन भगवान का आगमन माना गया यज्ञ में। धरती के देवता कौन है? भगवान चतुर्भुज नारायण बन करके थोड़ा नहीं आएंगे। हमारे से जो भी हम वस्त्राभूषण देंगे ना, हमारे यजमान अगर भगवान जी के लिए दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? ब्राह्मणों की पंक्ति बुलाई है, हमें बुलाया है, हमें जो कुछ दे रहे हैं हमें भी दे रहे हैं।
धरती के देवता ही ब्राह्मण कहे गए हैं, ध्यान देना। लेकिन ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, मदिरासी और मांसासी नहीं होना चाहिए। अरे ब्राह्मण देवता आओ, मांगो कुछ, हमारे से मांगो कुछ। हम कुछ नहीं लेंगे। अरे आप कहो आज हमारा बहुत सुख के दिन आए हैं महाराज, त्रिलोकी का स्वामी हूं मैं, तीनों लोगों का राजा हूं मैं, मांगो आप मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। पूरे कस्बे की सभी कन्याओं को आपको विवाह दें। भगवान मन में बोले, बोला प्रभु, बोला माफ कर मेरे भाई, 16,108 पहले ही तो और दे दिन के थी पानी नहीं, मैंने नहीं करनी शादी, कुछ और मांग लो ना, कुछ और मांग लो। बोला और क्या मांगे प्रभु हम? आप देना चाहते हो? हाँ देना चाहते हैं। जब देने की लेने की बात आई तो बोला हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण कदापि ऐसे दान नहीं लेता महाराज, ऐसे दान नहीं लेते। कैसे लेते हैं? संकल्पित होकर के दान लेते हैं, संकल्पबद्ध होकर के प्रतिज्ञा लेते हैं। पहले आपके हाथों में ना यजमान से पंडित जी पूजा करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वहां पे प्रतिज्ञा संकल्प देते हैं, आपके हाथ में देते हैं, जल देते हैं। ऐसे ध्यान देना, जो जल दिया जाता है वो प्रतिज्ञा की जाती है यजमान के द्वारा कि मैं ये पूजा करूंगा, मैं ऐसे सदान करूंगा। अगर उसको पूरा ना करे तो उस यज्ञ के करवाने का कोई मतलब नहीं। पंडित जी कहते हैं ना कि बोलो जी विष्णु विष्णु, भगवान जी का नाम लो, ओम विष्णु 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 स्वस्ति श्री मनमुखं सच्चिदानंद से आज्ञा प्रवर्तमानस्य द्विजीवनो द्वितीय प्राराधे 1:50 में आपके जाति कुल गोत्र किस जगह पे दान कर रहे हैं, किस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं? पंडित जी को दान करेंगे तो मेरा नाम विष्णु स्वरूपिणे तेजलाल श्रवणे ब्राह्मणाय तुभ्यम हम संप्रद। अरे कुछ चीज क्या दान कर रहे हैं आप, उसका नाम लिया जाएगा। जिस जगह पे किए जा रहे हैं उस जगह का नाम लिया जाएगा। गोत्र कुल तिथि वार नक्षत्र योग सब कुछ लिया जाएगा महाराज, नाम लिया जाएगा तभी किया जाएगा। हम ब्राह्मण हैं तब देखो तो बोला बोलो सोना दे दिया उनके हाथ में, अर्घे में जल दिया और आगे बैठ गए। कौन? उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी ने बोला ये भी जो लगे करावी नारायण आए, ये कोई साधारण आदमी नहीं है यार, सब कुछ ले जाना। राजा बलि ने कहा, बोला फिर से बोलो, क्या बोला तुम्हें? गुरु जी क्या बोला आपने? बोला मुझे लग रहा है नारायण है और ये छलिया है बड़ा भाई, सब कुछ ले जाना, कंगाल बने नारायण। बोला हाँ। चरणों में गिर गए, बोला प्रभु आओ। जैसे मनो कुल पुरोहित को बड़ा भारी अपने यजमान से होता है कि कोई त्रिजा पुरोहित आई कि सब कुछ लूटी कि नहीं ले जाओ। और वो बोलने लगे, बोला प्रभु सुनो, बोले सब कुछ ले जाना ना, डोल रहे डोल पे ठहरा मत वरदा मत। बोला प्रभु एक तरफ साइड। शास्त्र कहते हैं कि गुरु अगर हमें दान देने से, धर्म के रास्ते से हमें रोके तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसे गुरु। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं जो गुरु हमें धर्म के रास्ते से रोके उस गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए। कुछ समय के लिए राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का परित्याग कर दिया था। शुक्राचार्य जी ने स्थापित कर दिया, जा मैं तेरे को साफ देता हूँ, तेरा सब कुछ लूट लिया जाएगा। और भगवान भी इसी प्रतीक्षा में थे। तस्मात् ततो मही इप्सितो वृणे अम्बर्दस्मात् पद तृतीयम करो सृष्णा में निज। और महाराज क्या पद तृतीयम, 3 पग भूमि की याचना कर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 3 पद्मी भूमि यथा नाम बामनाया बट बामनाया रूपम
तृण पद्म भूमि अहम तद्यातः, मैं 3 पग भूमि आपको दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। भगवान जी का विराट पुरुष में, विराट पुरुष के रूप में भगवान जी का प्राकट्य हुआ। 2 ही पग में माप लिए। बोल राजन, राजा परीक्षित को कहे, बोला राजा बता मैं तीसरा पग कहां धरूं? बोला प्रभु आपने अभी मेरी सत्ता को मापा है, मुझे तो नहीं मापा है ना। तन मन धन सब है तेरा, ये हुई ना बात कि हाँ तन मन धन दिया। आपने मेरी सत्ता को मापा है भगवान, आपने मुझे नहीं मापा है। अपना शीश आगे किया, बोला इधर धरो तीसरा, सत्ता को माप लिया, मुझे भी माप लो। भगवान जी की हार हुई और भगत की जीत। शास्त्र कहते हैं कि भगत की जीत हुई, भगवान जी की हार हुई। अरे हार तो हुई, 76 लाओ 76। भगवान जी की हार हो गई। अब बोला तू मांग करके देख क्या मांगना चाहता है, बोल मांग। बोला प्रभु अब हम आपसे मांगे तो हम ये मांगेंगे कि अब हम जहां भी कहीं जाए ना, सबसे पहले मुझे तुम दिखाई देने चाहिए। अंदर बहुत बड़ा आसन लगाया था भगवान जी के लिए, बहुत बड़ा आसन लगाया था, उसमें आप विराजमान हुई प्रभु। बीच में से रास्ता दे दो, बीच में से रास्ता दे दो भगवान जी को आने के लिए। वामन भगवान, बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला आज के बाद मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरे भगवान जी ने राजा बलि के द्वार के बाहर एक लाठी लेकर के आज भी खड़े हुए। ध्यान देना। तो भगवान जी का आगमन भी हुआ है और इनके साथ साथ हम आज की कथा को समाप्त भी करेंगे। तो आइए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हम भगवान जी का स्मरण करेंगे। बोलिए वामन भगवान की। तो भगवान जी आज भी राजा बलि के यज्ञ में राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं। ध्यान देना, राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े हैं। जहां भी जाते माता लक्ष्मी आई, माता लक्ष्मी ने भगवान जी को, राजा बलि को क्या किया था, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, ध्यान देना, भगवान जी को देखते रहो और ध्यान दो। ऐसे माता लक्ष्मी आई है श्रावण मास की पूर्णिमा को, और राजा बलि को, भाई को क्या किया, कंगन बंधन किया। और तब से रक्षाबंधन का त्योहार चला रहा है हमारा। मंत्र क्या बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानविद्रो महाबला तेन तम प्रतिबंधनामि रक्षे मांचल मांचल। और मेरे भगवान वहीं पे जब राजा बलि से बलि ने कहा, बोला बहना मांग ले बबो, मांग ले, क्या चाहिए तेरे को। बोला अरे
पहले मेरे को त्रिवाचा सत्य दो कि जो तुम हम मांगेंगे ना जो वो तुम दे दोगे। बोला हाँ हम दे देंगे। बोला हम दे देंगे। बोला तो त्रिवाचा सत्य दो। बोला त्रिवाचा सत्य एक बार दिया था अपना सब कुछ लुट गया है रे, अपने पास कुछ नहीं देने को। तुम ऐसे बोलो क्या चाहिए। माता रानी ने भगवान जी की तरफ ऐसे इशारा किया था। बोला ये आदमी चाहिए और अपने स्वरूप में आई थी महामाया। भगवान जी को कहा, वामन भगवान जी को राजा बलि ने कहा, बोला प्रभु जाओ छुट्टी, आपकी छुट्टी, आपकी रिटायरमेंट हो गई। माता रानी मेरे दरबार पे आकर के रोए तो मैं ये बात सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान जी एक रूप में आज भी राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े हैं और एक रूप में आज भी मेरे भगवान क्या बन करके वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बन करके रह रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण बन भगवान की। आज की इस कथा को आप सबकी मंगल कामना के साथ यहीं पे विराम देंगे। वामन भगवान जी का अवतार हुआ है और कल की कथा के बारे में